बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 10 जनवरी है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बाज़ औक़ात आपकी नज़र से ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात सामने आते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि महज कुछ चंद पैसों की खातिर लोग एक दूसरे की जान के दर पे हो जाते हैं। ऐसा एक वाक़या अमेरिका फ़्लोरिडा में पेश आया है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, जहाँ पे सालगिरह का जो है वो एक इवेंट था, फंक्शन था। ये जो है वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और उनकी गर्लफ्रेंड की जो है बच्ची थी। ये एक मोटल में इन्होंने स्टे किया हुआ था। इन्होंने पिज़्ज़ा डिलीवरी का जो है ऑर्डर किया। जब पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर गर्ल आई और उसको जो है उस लड़की ने एक छोटी सी बात बुरी लगने के ऊपर जो है इस लड़की को जिन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था उसके ऊपर चाकू का हमला किया। 14 बार उस पर चाकू का हमला किया और जब इसको हॉस्पिटल ले जाया गया तशवीशनाक हालत में, तो वहाँ जाकर इनके ऊपर ये बात खुली कि ये लड़की जिस पर हमला हुआ है वो हामला है। ये वाक़या बड़े अफसोसनाक था। बाद में सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी गई, जो प्रोसिक्यूशन के साथ जो डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें इस लड़की ने स्टेटमेंट दिया है जो ज़ख्मी है। ये सारी सूरत हाल है क्या। पहले कहा गया कि शायद जिस लड़की के ऊपर हमला हुआ है शायद ये कोई पाकिस्तानी लड़की है, लेकिन वो पाकिस्तानी लड़की नहीं थी, बल्कि उस खातून का नाम मिलिंडा है और वो पाकिस्तानी नहीं है। ये वाक़या कब पेश आया, कैसे पेश आया, आज की इस वीडियो में ये चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और बताने का मकसद यही है, ज़ाहिर है ये जो वाक़यात होते हैं आपको पता है सोसाइटीज़ डिफरेंट होती हैं। हमारे मुल्क में भी बहुत अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं, लेकिन ऐसे ममालिक में इस तरह के वाक़यात पेश आना हमारे लिए बड़ा हैरानकुन होता है कि महज $2 $3 की खातिर जो है किसी ने इतनी बेदर्दी से एक खातून के ऊपर हमला किया और उसकी बच्ची की जान भी ख़तरे में हुई। ये सारा वाक़या कैसे हुआ, जो रिकॉर्ड मौजूद है उसके हवाले से मैं आपके साथ जो है वो सारा कुछ शेयर कर देता हूँ। हुकाम ये बताते हैं कि एक डिलीवरी ड्राइवर एक जो है उस पर फ़्लोरिडा के एक मोटल में जो है इल्ज़ाम है कि उसने एक जोड़े के ऊपर जो है स्टैबिंग की, उसको चाकू से वार किए और मामला जो है बड़ा हैरानकुन था। अदालती रिकॉर्ड ये बताता है कि 22 साला ब्रायना जो है उसने एक घर में घुसी, वो उसके अलावा उसने कत्ल की कोशिश की, उसके पास आतशी असला भी था, हमला किया और अगवा करने की या यरगमाल बनाने की कोशिश की। ये तमाम उसको जो है इन चार्जेस का सामना है इस 22 साला ब्रायना को। और इसके साथ एक और शख्स भी था जिसकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी, उसके ऊपर भी जो है उसकी भी तलाश जारी है। वाक़या कैसे पेश आया। अच्छा, अब जो हल्फनामा दायर किया गया इस लड़की की तरफ से जो ज़ख्मी है, उसने ये बताया कि जी वो ख़ातून, उसका बॉयफ्रेंड और इस औरत की 5 साला बेटी सालगिरह मनाने के लिए एक मोटल में ठहरे हुए थे और इन्होंने जो है इनको मार्को के पिज़्ज़ा का आर्डर दिया। ठीक है, मार्को के पिज़्ज़ा का आर्डर दिया और इसमें ये बताया गया कि जी एलविलो ने पिज़्ज़ा डिलीवर किया, जो डिलीवरी गर्ल थी उसने, और जिसकी कीमत $33 थी, $33, और इसे जो है $50 के बिल में तब्दीली देने या इसको चेंज देने का कहा गया, $50 के बिल के। लेकिन एलविलो में जो है उसके पास चेंज नहीं था और ख़ातून जो है उसने छोटे बिलों की तलाश की, जिसमें आखिर में उसने $2 टिप जो है इसको दी। और उसके बाद जो है ये कहा गया कि ख़ातून ने कहा कि कुछ देर बाद ये लड़की चली गई जो पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर गर्ल थी, और कुछ देर के बाद दरवाज़े पे बहुत ज़ोर की दस्तक हुई और जब हमने दरवाज़ा खोला तो एक मर्द और एक ख़ातून जिन्होंने स्याह लिबास और मास्क पहने हुए थे वो घर में ज़बरदस्ती दाखिल हो गए। और जो है जो मर्द था उसने रिवाल्वर निकाल लिया और ख़ातून जो है उसके हाथ में एक चाकू था। तो कहते हैं कि जी रिवाल्वर जिस शख्स ने निकाला उसने इस लड़की के बॉयफ्रेंड को कहा कि आप बाथरूम में चले जाएं, और उसके बाद जो ख़ातून थी जिसके हाथ में चाकू था उसने जो लड़की मोटल में ठहरी हुई थी उसके ऊपर पैर दर पैर वार किए। क्योंकि एक बच्चा भी उस कमरे में मौजूद था, तो जिस खातून की ये बच्ची थी उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए जो है वो बेड के ऊपर फेंका और उसकी जब पीठ हुई तो जो खातून बाहर से आई थी उसने उसके ऊपर हमला किया और 14 जो है तकरीबन चाकू के वार किए गए पैर दर पे। और इसमें कहा गया है कि जिस शख्स के हाथ में बंदूक थी जब इसने वार किए तो उसने कहा अब जाने का वक्त आ गया है, जल्दी करो और ये काम ख़त्म करो। वो कहते हैं कि जी इन 14 जो वार किए गए हैं इस खातून के सीने, बाजू,
टांगों और पेट के ऊपर ज़ख्म आए। हल्फनामे में कहा गया है कि जब वो उसको ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो उसे मालूम हुआ कि वो तो प्रेग्नेंट है और वो खातून अब एक मकामी हस्पताल में ज़ेर इलाज है। अलवीला जो है उसको जो है जेल में $55,000 की ज़मानत पर रखा दिया गया था और इसके लिए किसी वकील का ज़िक्र भी जो है वो उस डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता। बहरहाल जी, इस्तग़ासा ने जो है वो दरख्वास्त की है अदालत में कि जी इस खातून को बग़ैर बांड के रखा जाए, क्योंकि ये जो जुर्म इसने किया है वो ऐसा है कि इसके ऊपर इसकी उम्र कैद की इसको सज़ा मिलनी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन वालों ने जब मोटल के सिक्योरिटी कैमरों की वीडियो का जायज़ा लिया तो इसमें खातून को रात 10 बजे के करीब सुर्ख रंग की टोयोटा पार्क करते हुए देखा जा सकता है और जोड़े के मोटल के कमरे के करीब पहुंचकर जो है जो कुछ उसने किया वो वाकई ऐसा ही था जो खातून ने अपने एफिडेविट में बताया है। अच्छा, उसके अलावा सिक्योरिटी वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि एक सुर्ख रंग की टोयोटा को जो है वापस वो एक दफ़ा आई, पिज़्ज़ा डिलीवर करने के बाद वापस गई और एक बार फिर वापस आई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है और उसमें से मास्क वाले 2 अफराद जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जो है वो उतरे और मार्को के पिज़्ज़ा के मकाम के एक मैनेजर ने जो है वो इन्वेस्टिगेटर्स को बताया है कि जी वाकई अलवेलो जो है वो वाकई की रात काम कर रही थी और वो सुर्ख रंग की कैमरे ही चलाती है और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको उसके टाइम कार्ड की एक कापी भी मिली है जो इस बात की तस्दीक करती है कि उसने अपनी शिफ्ट उस रात 10:20 पर जो है वो ख़त्म की थी। अब जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं जो मुझे थोड़ा सा जब मैंने पूछा है और यूएस में चेक किया है अपने दोस्तों से तो बताया ये चाहता है कि वाकई ऐसा मामला है कि अमेरिका में जो एक्सपेक्टेड होता है वो ये होता है कि जो टोटल आर्डर आपका होता है ना वहाँ पे जितने का भी आर्डर है उसका 15% तकरीबन टिप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो आपको डिलीवरी करने आते हैं। तो जो डिलीवरीज अगर इस हिसाब से लगाया जाए तो ये $33 का अगर था भी सही तो अराउंड तकरीबन कोई 4.95 तकरीबन $5 इसकी टिप बनती थी जो इसको नहीं दी गई। और कहा यह जा रहा है कि जो इसने हमला किया है वो ज़ाहिर है इसकी जो एक्सपेक्टेशन थी या इसके जो इसने सोचा था कि इसको इतना मिलेगा उससे कम था, तो ये 22 साल लड़की गुस्से में आई और इसने फिर ये घिनौनी कार्रवाई की और एक ख़ातून के ऊपर जो है वो 14 चाकू के वार किए। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। ज़ाहिरी बात है इस कहानी को बयान करने का मकसद ही यही है कि हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है बेरोज़गारी है, ये चीज़ें हैं और हमारे यहाँ तो ये चीज़ें एक्सपेक्ट भी की जाती हैं कि इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन उन ममालिक में भी लोगों में अदम बर्दाश्त और इस तरह के मामलात जो है वो भी मौजूद हैं और इस तरह के मामलात वहाँ भी पेश आते हैं। एक कन्फ्यूजन जो थी, जो चीज़ें सामने आई थी वो पाकिस्तानी होना था, वो पाकिस्तानी नहीं है। उस खातून का नाम मैं आपको मिलिंडा बता दिया, मिलिंडा से आगे भी कुछ है, तो वो खातून जो है वो नहीं थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ और अपनी बेटी के साथ मौजूद थी जिसके ऊपर ये हमला किया गया था। आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोस्त हैं उनके लिए दुआ है, अल्लाह उनको अपनी ज़ुबान में रखे, सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।